Let's start with sum number 2 given in the notes. Record the following transaction in the journal of Sri Rustam. Started business with a cash of rupees 10,000. Sum number 2 first transaction. क्या दिया है? स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश ऑफ रुपीज 10,000. इसका मतलब ये हुआ कि ओनर ने 10,000 रुपए लाके बिजनेस स्टार्ट किया. देखो हमेशा याद रखो कोई भी ट्रांजैक्शन रीड करने के टाइम पे आपको एक आसान सा क्वेश्चन पूछना है. इसमें सबसे इजी पार्ट क्या है मैं आपको बताऊं. आप लोग एकदम आराम से कैश या बैंक से रिलेटेड चीजें होगी तो उसको बहुत जल्दी से आप लोग रिकॉग्नाइज कर पाओगे और उसमें से क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा वो भी बहुत इजी है. मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों. क्योंकि मान लो अगर ओनर ने कैश लाके बिजनेस स्टार्ट किया तो कहना इसे कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस. एंड अगर देखो कैश और बैंक का फंडा बहुत क्लियर है. इफ इट कम्स इनटू द बिजनेस देन डेबिट एंड इफ इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस देन ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. वेरी सिंपल. ओके सो एक पार्ट आपका अगर ट्रांजैक्शन में एकदम क्लियर हो जाता है तो वी कैन थिंक अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. लेट्स डू विद द सेम लॉजिक कि कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट तो फिक्स है 10,000 रुपीस एंड टू क्या हो जाएगा ओनर के लिए? टू कैपिटल अकाउंट. See, I told you earlier also that I am not going to strictly follow all the formats now. लेकिन आप जब भी ये सारे सम्स आप अपने आप नोटबुक्स के अंदर करते हैं, I want it to be done perfectly. Second transaction. Purchase goods of rupees 2,000 from Ashwin. Underline the word for cash. हमने अश्विन से गुड्स परचेज किए हैं लेकिन कैश में गुड्स परचेज किया. आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि कैश बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो डेफिनेटली कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 2,000 रुपीज एंड डेफिनेटली हमने गुड्स परचेज किए हैं. सो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? परचेज अकाउंट डेबिट 2,000. I hope you are understanding. Cash जा रहा है तो cash credit and purchase account debit. Sold goods of rupees 1,000. अगर हमने goods sell किए हैं तो कहना इसे cash आ रहा है बिजनेस में. So cash account debited 1,000 and to sales account. I am repeating it once again. आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि अगर ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक है तो उसको हम लोग पहले सेटल कर देंगे कि कैश आ रहा है या बैंक आ रहा है या तो फिर कैश या बैंक जा रहा है. लेकिन अगर आप कहते हो कि सर कैश और बैंक नहीं है ट्रांजैक्शंस के अंदर तो अब हम लोग क्या सर्च करेंगे ट्रांजैक्शन में? तो आई एम एडवाइजिंग यू शुड चेक रियल अकाउंट्स. क्योंकि रियल अकाउंट्स वाली रियल अकाउंट मतलब पता है ना असेट्स वाली चीजें भी एकदम से इजी होती है कि अगर असेट से रिलेटेड कोई भी चीज बिजनेस में आ रही है तो डेबिट होगा एंड जा रही है तो क्रेडिट होगा. इससे क्या हो जाएगा? हर एक ट्रांजैक्शन का 50% पार्ट आपके समझ में बहुत इजीली आ जाएगा एंड देन वी कैन फोकस ऑन रिमेनिंग 50%. ओके let's have transaction number 4. Please check friends. Sold goods for rupees 1,200 to Geeta. Sold goods of rupees 1,200 to Geeta. इसका मतलब ये हुआ it is not a cash transaction. Now अब ऐसा मुझे पता क्यों चला, कैसे चला कि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है? क्योंकि उन्होंने ऐसा दिया है sold goods of rupees 1,200 to Geeta. That means name of the party is given and in the absence of any other information we will understand that it is a cash transaction. Sorry, it is a credit transaction. Name of the party is given and no other information is given. So it is a credit transaction. तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे कैश तो है नहीं तो आप असेट यानी कि गुड्स की कोई बात है तो वो चेक कर लो. हमने गुड्स को क्या किया है? सेल किया है. तो एक बात श्योर है कि यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा by 1,200 rupees and can we say Geeta is the receiver? So Geeta account debit हो जाएगा 1,200 rupees. Fifth one, purchase goods of rupees 600 from Nita. हमने नीता से 600 रुपीस के गुड्स परचेज किए तो एक बात श्योर है कि परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा. लेट मी राइट डाउन परचेज अकाउंट डेबिटेड 600 रुपीस एंड टू क्या हो जाएगा? नीता अकाउंट इट इज 600 रुपीस. सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीस 1,200 टू स्मिता. वंस अगेन हमने सेल किया है तो एक चीज तो श्योर है कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट ही होना है एंड दिस सेल वाज डन टू स्मिता. So Smita account debited 1,200. Next is
received an order from Kajol to send goods of rupees 500. Friends, you all must be knowing, सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बन जाएगा। काजोल ने हमें ऑर्डर दिया है गुड सेल करने का, सप्लाई करने का, लेकिन अभी तक हमने गुड सप्लाई नहीं की है, सो इट विल बिकम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। बट फोकस ऑन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेंड गुड्स टू काजोल एज पर ऑर्डर। हमने काजोल को एज पर ऑर्डर गुड्स सेंड किए, तो कैन आई से इट इज अ काइंड ऑफ सेल्स फॉर मी। तो फ्रेंड्स समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि सर इस ट्रांजैक्शन में अमाउंट तो दिया नहीं है, बट फ्रेंड्स रिमेंबर इससे कनेक्टेड जो ट्रांजैक्शन था वहां पे जाके आपको अमाउंट चेक करना है। जैसे कि ट्रांजैक्शन नंबर 7 में ऐसा बोला था 500 रुपए का ऑर्डर मिला, तो आज अगर मैं सप्लाई करता हूं तो डेफिनेटली कितने का करूंगा, 500 रुपीस का ही सप्लाई करूंगा। सो टू सेल्स अकाउंट 500 रुपीस होगा और सामने क्या हो जाएगा, काजोल अकाउंट डेबिटेड 500। इज इट फाइन विद एवरीवन? Let's move to next example. Next example is sum number 3, but I would like to tell you कि आप लोग next example को start करो उससे पहले वहां पे जो दो पैराग्राफ दिए हुए हैं उनको ध्यान से रीड करना, वो कैपिटल एंड ड्राइंग्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आई नो कि आपको कैपिटल एंड ड्राइंग्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी एक बार रीड करने के बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। Let's do sum number 3. Gargi started a new business with the name of G Enterprise. Write journal entries for the transactions during June 2004. 1st June. उन्होंने बोला है started the business by bringing in cash of rupees 30,000. Now it's becoming very easy for me. Cash आ रहा है, so cash account debited 30,000 rupees and to capital account it is 30,000 rupees. Next is on 5th June. Brought personal goods of rupees 1200, furniture of rupees 2000 and debtors of rupees 1500 into the business. Friends remember, यहाँ पे वो different types of assets ला रहे हैं अपने घर से, तो जितने भी assets आएंगे डेबिट what comes in and वो घर से ला रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें किसमें क्रेडिट हो जाएगी, कैपिटल के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। Let's try to see goods of rupees 1200. So goods or stock account debited 1200. Furniture of rupees 2000. So furniture account debited 2000. Debtors account debited it is 1500 and 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे, capital account 4700. Next one 10 number. Sold a personal motorcycle for rupees 10,000 and invested half of the amount in the business. It's a very good transaction. उसने अपना पर्सनल मोटरसाइकिल 10,000 रुपीस में सेल कर दिया। लेट मी टेल यू, मोटरसाइकिल उसका, उसने सेल कर दिया, उसको 10,000 रुपए मिले, हमें क्या? इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। लेकिन उसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो 10,000 रुपए में उसने मोटरसाइकिल सेल किया, उसमें से आधा अमाउंट, आधा मतलब कितना होगा, 5,000 रुपीस, वो 5,000 रुपीस का अमाउंट उसने क्या किया है, बिजनेस में वो लेके आया है। तो कैन आई से कैश अकाउंट डेबिटेड 5,000 रुपीस एंड टू कैन वी से कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स समटाइम्स स्टूडेंट्स यूज्ड टू राइट डाउन मोटरसाइकिल एंड आई डोंट नो डिफरेंट वर्ड्स दे यूज्ड टू राइट डाउन। लेट मी टेल यू, प्लीज फोकस, उसने मोटरसाइकिल सेल किया या उसने पर्सनल कोई भी चीज सेल की, बिजनेस के साथ क्या कंसर्न है, वो बिजनेस में 5,000 रुपए लेके आया, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 11 नंबर। ब्रॉड पर्सनल ड्यूज डेटर्स ऑफ रुपीस 5,000 एंड पर्सनल डेट्स यानी क्रेडिटर्स ऑफ रुपीस 3,000 इनटू द बिजनेस। प्लीज टिक मार्क दिस ट्रांजैक्शन। ओनर जो है वो डेटर्स भी लेके आया है और साथ साथ क्रेडिटर्स भी लेके आया है। Friends, remember debtors are considered as our assets, so debtors तो definitely debit होंगे, लेकिन जो creditors लेके आया है, it is a liability, तो उसको हमें credit करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से इसका ट्रीटमेंट देखना। Debtors account debited 5,000 rupees to creditors account it is 3,000 rupees and friends remember बाकी का क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल हो जाएगा 2,000 rupees। सिंपल सा लॉजिक है, वो 5,000 रुपए की असेट लेके आया, सामने 3,000 रुपए की लायबिलिटी लेके आया, तो कहना इसे उसका नेट कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस इज 2,000 रुपीस, सो दोस 2,000 रुपीस विल बी गोइंग टू कैपिटल। नेक्स्ट वन
पेड इनकम टैक्स ऑफ ₹300। फ्रेंड्स रिमेंबर, जब हम लोग टू फोल्ड इफेक्ट ट्रांजैक्शंस देख रहे थे तब भी मैंने आपको समझाया था ये जो इनकम टैक्स है या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वगैरह चीजें क्या बन जाएगी आपके लिए, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस बन जाएंगे। अगर आप कोई भी पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में से पे करते हो तो उसको मैं ड्राइंग्स ही मानूंगा। यहाँ पे इनकम टैक्स पे किया है ₹300, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड ₹300 टू कैश अकाउंट इट इज ₹300। नेक्स्ट इज 20 नंबर, withdrew ₹1000 from the business for personal use। 1000 रुपए हम यहाँ से पर्सनल यूज के लिए लेके गए तो कैन वी से इट इज वंस अगेन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट होता है ₹1000 एंड बिजनेस में से कैश गया सो कैश अकाउंट क्रेडिट ₹1000। 22 paid life insurance premium of son Rashmi ₹150 from the business। Please underline the words life insurance premium। Can we say it is a personal kind of expenses? So ये भी drawings में जाएगा। So drawings account debited 150 to cash account। ये आप लोग देख सकते हो जो भी पर्सनल एक्सपेंस होता है वो सब हम लोग किसमें रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग्स में, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टाइप ऑफ पर्सनल एक्सपेंस इट इज। जैसे कि इनकम टैक्स पे करते हो या लाइफ इंश्योरेंस या आप अपना पर्सनल कोई भी एक्सपेंस पे करते हो, मैं सब चीजें सिंगल वर्ड इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, बराबर है। तो ड्राइंग्स में हम लोग लिखेंगे। 25 withdrew goods of ₹200 for personal use। Please circle the word goods। withdrew goods of ₹200 for personal use। नाउ फ्रेंड्स दोनों एस्पेक्ट इसके तो बहुत इजी है, आपने पर्सनल यूज के लिए लिया सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ₹200 होगा। एंड आपको याद है मैंने अभी अभी यहाँ पे समझाया था इफ गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, देखो ये सेल्स तो नहीं है लेकिन फिर भी गुड्स तो बिजनेस के बाहर जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, टू परचेज अकाउंट। हाउ मच इट इज, 200। 30 paid hospital bill of ₹2000 on illness of daughter Jivantika। Once again hospital bill of daughter, so it will come under drawings account। 2000 रुपए का बिल था, ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस एंड टू क्या कर देंगे हम लोग, कैश गया यहाँ से ₹2000। Is it fine with everyone? Let's start with the next question, that is sum number 4। Record the following transaction in the books of Bhamini। First date, started business by bringing in cash ₹20,000, furniture ₹3,000 and stock of goods ₹6,000। फ्रेंड्स कैन वी से बहुत डिफरेंट टाइप्स के असेट्स आ रहे हैं तो वो सारे डेबिट हो जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 3,000, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड 6,000 और ये सारी चीजें ओनर लाया है तो ये सारी चीजें किस पे चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर। कम ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 5, 5th जुलाई। सोल्ड पर्सनल मोटरसाइकिल फॉर ₹10,000 and invested ₹6,000 in the business। I hope you are able to recall। पर्सनल मोटरसाइकिल 10,000 में सेल की, कैन आई से वी आर least concerned with that। उसमें से कितने रुपए उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, ₹6,000 ही इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। कैन वी राइट डाउन, कैश अकाउंट डेबिटेड 6,000, बिजनेस में 6,000 रुपए आए एंड ये ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है सो कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 6,000। लेट्स हैव 8 brought ₹3,000 as additional capital। कैश आया बिजनेस में सो कैश अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू कैपिटल अकाउंट, एडिशनल कैपिटल ओनर लेके आया सो ₹3,000 टू कैपिटल अकाउंट। withdrew ₹500 for household expenses। Can we say this is drawings? Drawings account debited 500 and टू क्या हो जाएगा, गुड्स विड्रॉ किया हुआ है सो गुड्स के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज अकाउंट। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल, जस्ट रीडिंग द प्रीवियस एग्जांपल। received income tax refund of ₹600। Now friends understand this very nice transaction, you can tick mark। 600 रुपए का इनकम टैक्स का रिफंड मिला। आपको याद है प्रीवियस वाले एग्जांपल के अंदर जब हम लोगों ने 15th डेट के अंदर इनकम टैक्स पे किया था
तो पे करते हैं तो हम उसको किस में डालते हैं, ड्राइंग्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जाता है तब हम उसको पर्सनल एक्सपेंस मान के चलते हैं, तो जब उसका पैसा वापस आता है तो वो पर्सनल इनकम ही रहेगा। फिर से एक बार, हम लोग जब इनकम टैक्स पे करते हैं तब उसको हम लोग ड्राइंग्स मान के चलते हैं, पर्सनल लेवल का एक्सपेंस मान के चलते हैं। तो जब वो पैसों का रिफंड आएगा तो उसको भी हमें क्या मान के चलना पड़ेगा, पर्सनल इनकम, पर्सनल रेवेन्यू ही मान के चलना पड़ेगा। प्लीज चेक, अगर इनकम टैक्स का रिफंड हमें 600 रुपए मिला है तो आई कैन राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिटेड 600 और ये सीधा चला जाएगा कैपिटल के अंदर 600। दिस इज नॉट माय बिजनेस इनकम, ये ओनर का पर्सनल इनकम है और वो बिजनेस में आता है, दैट्स व्हाई वी विल राइट डाउन व्हाट, कैपिटल। नेक्स्ट इज 18 नंबर, पेड fire insurance premium of rupees 300 and life insurance premium of rupees 200. You all may underline the words life insurance premium. अगर fire insurance premium 300 पे किया है तो can I write down fire insurance premium account debited 300? लाइफ इंश्योरेंस के लिए आई हैव टू यूज द वर्ड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 200 एंड 2 कैश अकाउंट, बिकॉज़ पे तो हुआ है, पैसे तो जा रहे हैं, सो वो किस में आएगा, कैश अकाउंट में। 20 नंबर, पेड sons fees rupees 200 from the business. Can we say this is drawings? It's a kind of personal expense. Drawings account debited 200 to cash account 200 पे किया है हम लोगों ने, तो पैसा तो जाएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स एंड असेट्स। And request you before you start watching my next video, please go through with the details given in the notes. You invest 5 minutes in reading the notes. ये goods और assets से related transactions हैं। Friends, goods and assets की सबसे सिंपल बात ये है, उसका रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर गुड्स या एसेट बिजनेस में आते हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, गुड्स या एसेट बिजनेस में से जाते हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। सो डेबिट या तो क्रेडिट, एक एस्पेक्ट आपका एकदम जल्दी से क्लियर हो जाएगा एंड देन वी विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट। ऑलराइट,